राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आपको सब पता है कि यूपी की बीएड की प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, जिसका पेपर 1 जून को हुआ है और हम उसका एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिले हैं। अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राता पानी अभ्यारण्य जो कि बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है किस राज्य में स्थित है। यानी राता पानी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और 1976 से वन्यजीव अभ्यारण्य रहा है। 2024 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यानी कि ये जो बाघ अभ्यारण्य बना है 2024 में बाघ अभ्यारण्य बना है। उससे पहले जो था ये वन्यजीव अभ्यारण्य था और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है ये रातापानी अभ्यारण्य। क्लियर है, रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और 2024 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। उससे पहले जी वन्यजीव अभ्यारण्य था और ये 8वां टाइगर रिजर्व जो है बना है। चलिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये मिक्स चलेगा यहाँ पे। ठीक है, गधे के पर्यायवाची शब्द हैं। गधे का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? तो देखिए खर है, गर्दभ है, रासभ है, वैशाखनंदन है, धूसर है, बेशर है और चक्रीवान है। ये सारे के सारे जो है यहाँ पे ये गधे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में था शायद वो खर था। ठीक है, नेक्स्ट है हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी हाथी के पर्यायवाची शब्द बताने हैं आप लोगों को। ठीक है, ये वैसे आया नहीं था पर फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे कि गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, द्वीप, करी, नाग, मदकल, कुंभी, वारण और गजेंद्र, ये सारी के सारे क्या हैं? ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको जब दिया होता है तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से 3 गलत होते हैं और कोई भी एक जो होता है वो सही होता है। जो सही होता है आपको उस पर टिक लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग या अनुच्छेद में है? यानी संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 में है। और अनुच्छेद की बात करें हम लोग तो इसका जो अनुच्छेद है वो 368 है। ठीक है, संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है? तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, भाग 20 में है और आर्टिकल 368 में निहित है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती पुस्तक के रचयिता कौन है? यानी भारत भारती पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो भारत भारती पुस्तक के जो रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? यानी भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इस दिन देखिए भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। यानी 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके पूरा हो गया था और इसी दिन संविधान सभा ने क्या किया था? इसको अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को और लागू इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्का अधिनियम 2011 भारत में रुपए डैश के मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। यानी भारत में कितने रुपए तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है सिक्का अधिनियम 2011 जो है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपये तक के सिक्के, 1000 रुपये तक के मूल्य के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। यानी 1000 रुपये तक के मूल्य के सिक्के जो है हम लोग जारी कर सकते हैं, ये सिक्का अधिनियम 2011 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कला भवन जिसे भारत कला भवन कहा जाता है कहाँ स्थित है? यानी कला भवन कहाँ पर है? यूपी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वाराणसी में। कला भवन जो है वो यूपी में वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनार के फल में खाद्य भाग है। यानी अनार के फल का जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा है? मेसोकार्प है या फिर पेरिकार्प है, बीज आवरण है या एंडोकार्प है? कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बीज आवरण जो है फल में, अनार के फल में खाद्य भाग होता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको इन शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सोना, लोहा, प्लेटिनम, हीरा, ये सारी के सारी क्या है? एलिमेंट्स हैं। इनमें से कोई भी धातु है, ये सारी के सारे कोई क्रम में लगाना है। तार्किक क्रम में आपको शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो देखिए अगर आपने यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप लोग एग्जाम को देने गए थे और आपने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे कि आप लोगों ने क्या इसका तार्किक क्रम लगाया है। आप लोग नंबर्स को मेरे को कमेंट में लिख के इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ। जो भी ये तो 1 2 3 जो भी यहाँ पे बन रहा है कि पहले रेत है फिर देन लोहा है, सोना, ये जो भी है, लेकिन आप लोग अपना आंसर मेरे को कमेंट में दोगे। ठीक है, इस वाले आंसर को आप नेगलेक्ट करो और आप अपना आंसर मेरे को कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षक और संरक्षण का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो
रक्षक और संरक्षक का पर्यायवाची देखिए बचाने वाला या सुरक्षा करने वाला या फिर हिफाजत करने वाला, एक ही बात है। बचाने वाला या हमारी सुरक्षा करने वाला या हमारी हिफाजत करने वाला, ये रक्षक और संरक्षण के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द। बोर्ड ऑफ एवन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए बोर्ड ऑफ एवन के नाम से जो है विलियम शेक्सपियर प्रसिद्ध है। विलियम शेक्सपियर का नाम है बोर्ड ऑफ एवन, इन्हें बोर्ड ऑफ एवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नक्काशी की कला किस पर की जाती है? यानी नक्काशी की जो कला होती है वो किस पर की जाती है? तो देखिए नक्काशी की कला विभिन्न प्रकार की सामग्रियों पर की जाती है, जिनमें लकड़ी, पत्थर, धातु, बर्फ शामिल है। यानी लकड़ी, पत्थर, धातु, बर्फ इत्यादि पर की जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामग्री को काटकर, छीलकर या खुरचकर आकार दिया जाता है, जिससे जटिल डिज़ाइन या मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, धातु, बर्फ इन पे की जाती है, तो इसमें जो भी होता है ना उसको काट कर या उसको छील कर, यानी पेंट वगैरह या ब्रश वगैरह इन सब का यूज़ नहीं होता, काट कर, छील कर या फिर उसको खुरच कर कोई भी डिज़ाइन जो है इसमें दी जाती है। ये नक्काशी की कला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने के लिए एक शब्द, यानी यहाँ पे ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसका ये क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, उनको अंतेवासी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत में जो है हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा के लिए भारत में कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? तो शिक्षक शिक्षा के लिए भारत में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE उपलब्ध कराती है। तो NCTE जो है इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षा उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम है NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका की प्रारंभिक नदी नील नदी, जिसे अफ्रीकन नदियों का जनक भी कहा जाता है। अफ्रीका की प्रारंभिक नदी नील नदी है, जिसे अफ्रीकी नदियों का जनक भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है आपको, अफ्रीकी नदियों का जनक किसे कहा जाता है? तो नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो देखिए 8वीं अनुसूची जो है, जो भाषाओं से रिलेटेड है, ये तो हमें पता है। इसमें अभी वर्तमान में 22 भाषाएं, लेकिन जब हमारी मूल संविधान में जो थी वो 14 भाषाएं थी, 8 को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन DM मजूमदार ने कहा था। जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसने कहा था? तो ये DN मजूमदार ने कहा था कि जाति जो है वो एक बंद वर्ग है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कानून का संरक्षण या कानूनी संरक्षण वह व्यक्ति होता है जिसे अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है, ताकि वह अपने किसी ऐसे व्यक्ति और व्यक्तिगत संपत्ति के मामलों की देखभाल कर सके जो खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। इसे अभिभावक भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए अगर राष्ट्रपति की रिक्ति होती है तो उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के पद की भी रिक्ति हो जाए तो जो हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस पद पर कार्य करते हैं, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? यानी कि WTO की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसे आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1995 को 1994 के मराकेश सहमति के अनुसार संचालन शुरू किया गया। इस प्रकार 1948 में स्थापित प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहित गेट की जगह, मतलब इसने गेट की जगह ली है, और ये जो है 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपको बताया कि WTO ने जो है गेट की जगह ली थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक कौन है? यानी सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती जी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरथ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? यानी मनोरथ के पर्यायवाची शब्द बताने यहाँ पे। तो देखिए मनोरथ के जितने पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि अभिलाषा, वांछा, इच्छा, कामना, अभिप्राय, वांछा, इप्सा, स्पृहा, लिप्सा, आकांक्षा, चाह, अभिष्ट, इहा, लालसा, ये सारे क्या है? मनोरथ के पर्यायवाची हैं। आपके ऑप्शन में जो भी आए होंगे उनमें से जो भी आया होगा वो आपको टिक करके आना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पैटर्न क्या है? यानी NEP का पैटर्न क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया गया। यह पैटर्न पुराने पैटर्न 10+2 की जगह लेता है। इस नए पैटर्न में 3 से 18 साल के बच्चों की शिक्षा को शामिल किया गया, यानी 3 से 18 तक के बच्चों की शिक्षा को शामिल किया गया। और पैटर्न जो है ये जो दिखाया गया है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है NEP ने अब नई शिक्षा को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ पर कि देखिए अब यहाँ पे एक फैक्ट आप फैक्ट की तरह पढ़ लो आप इसे। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर गुजरात के खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।
तो देखिए कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी जो नदियाँ हैं अधिकतर वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी क्या है, इसके विपरीत बहती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल के तहत जो है खत्म कर दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मन्नार की खाड़ी किसके बीच में स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है हमारी मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो देखिए 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे अलग अलग, देखिए अब यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जो है यहाँ पे चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है, जीपीटी की जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जीपीटी की फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में भूरी क्रांति संबंधित है। तो देखिए भूरी क्रांति जो है भारत में वो उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है भूरी क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें ओनली, यूपी का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण पुरस्कार, ये पुरुषों के लिए है, और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है ये महिलाओं के लिए है। तो अलग अलग है, पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग पुरस्कार है सर्वोच्च। लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों के लिए है और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है वो महिलाओं के लिए है, ये यूपी के सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, यानी अब भारत की बात आ गई, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह से उबरने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ का सेवन कम करना चाहिए, यानी मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को क्या चीज़ कम खानी चाहिए, तो करेक्ट आंसर है मीठे और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ, यानी उसको मीठे से और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो जो फ्लेमिंगो उत्सव जो है हमारा वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था, तो यानी 2024 जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका में स्थित है रोश ग्लेशियर। रोश ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और कहाँ पर है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पैशन फॉर डांस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ए पैशन फॉर डांस जो है संदीप कुमार चौधरी के द्वारा लिखा गया है, संदीप कुमार चौधरी इसका करेक्ट आंसर है, ए पैशन फॉर डांस इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महार्णव का संधि विच्छेद है, तो महा प्लस अर्णव इसका करेक्ट आंसर है, महा प्लस अर्णव इसका करेक्ट आंसर है, महार्णव का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम तद्भव का सही युग्म, यानी आपको बताना है इनमें से किस में पहले तत्सम लिखा हुआ है फिर तद्भव लिखा हुआ है, तो तत्सम और तद्भव का जो सही युग्म है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, एकत्र और इकट्ठा, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,